मेरे प्यारे दोस्त, गुड आफ्टरनून। आज बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। बीच में काफ़ी व्यस्तता थी, व्यस्तता के कारण मैं नहीं बना सका। 67वीं बीपीएससी परीक्षा पीटी का कैंसिल होना, जिस दिन पीटी कैंसिल हुआ था उस दिन मैं बेंगलोर में था और कैंसिल होने के बाद मैंने अपने वीडियो जारी किया था। फिर बेंगलोर से आने के बाद सीडीपीओ की परीक्षा हुई। मैंने सीडीपीओ पर अपना आंसर जारी किया, जो आप लोगों ने मिलाया होगा, पाथफाइंडर बाय विजय सर। इसके बाद मैंने सोचा कि वीडियो बनाऊं 67वीं पीटी बीपीएससी और एसएससी सचिवालय को ध्यान में देखते हुए मैं वीडियो बनाऊं। करंट अफेयर्स भी डालूंगा, मल्टीफेरियस क्वेश्चन भी अपने इंस्टाग्राम पर डालूंगा। आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं वह है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। हम लोग पर किसका शासन था? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के विरोध करते थे, लेकिन कोई भी ऐसा एक मंच नहीं था जिसके माध्यम से अपनी बात को हम रखें। कैप्टन ए होम के दिमाग में आई। कौन? ह्यूम के दिमाग में आया कि हम कांग्रेस की स्थापना किया जाए। किसका स्थापना किया जाए? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किया जाए। कांग्रेस का अर्थ क्या होता है जानते हैं? राजनीतिज्ञों का समूह। इन्होंने कांग्रेस की स्थापना किया। स्थापना की बात इसके मन में आई। इन्होंने कांग्रेस की स्थापना के लिए सम्मेलन का जगह निश्चित किया। वह जगह था पूना। कहां जगह था? वह जगह था पूना। दुर्भाग्यवश पूना में पहले प्लेग फैल गया। अब प्लेग उस समय भयावह बीमारी होता है। गांव के गांव, शहर के शहर लोग साफ हो जाते थे प्लेग में। इसलिए स्थान परिवर्तन करने के बाद कहां रखा गया? मुंबई। उस समय बंबई था, अभी मुंबई है। मुंबई रखा गया। मुंबई में कहां रखा गया? तेजपाल संस्कृत उच्च विद्यालय मुंबई। कहां पर? तेजपाल संस्कृत उच्च विद्यालय मुंबई रखा गया। प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर 1885। इसकी अध्यक्षता किसने किया? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। किसने सदस्य भाग लिए? 72 सदस्य भाग लिए। ए होम को क्या बोला जाता है? या किसके दिमाग में बात आई थी? ए होम को बोला जाता है हर्मिट ऑफ शिमला, यानी शिमला के सन्यासी। याद रखेगा, हर्मिट ऑफ शिमला किसको बोला जाता है? ए होम को, जिसे कहते हैं शिमला के सन्यासी। यहां से क्वेश्चन क्या उठा सकता है? कांग्रेस की स्थापना की बात किसके दिमाग में आई? ए होम को क्या कहा जाता है? हर्मिट ऑफ शिमला। कांग्रेस की स्थापना की पहला मीटिंग कहां रखा गया था? आपको पूना में क्यों कैंसिल किया गया? प्लेग फैलने के कारण। तब कहां हुआ? मुंबई में। जगह का नाम तेजपाल संस्कृत उच्च विद्यालय मुंबई। कितने सदस्य भाग लिए थे? 72। उस समय भारत का गवर्नर कौन था? गवर्नर था लॉर्ड डफरिन। याद रखेगा, लॉर्ड डफरिन। तारीख है 28 दिसंबर 1885। डब्ल्यू.सी. बनर्जी। और कितना सदस्य भाग लिया था? 72 सदस्य। इतना बात को आप दिमाग में निश्चित रूप से रखेंगे। यहां से प्रश्न उठाए जाते हैं। अगला है 1886 कलकत्ता। अगला है 1886। कहां है? कलकत्ता। कौन है? दादा भाई नरोजी पहले पार्सियन थे। दादा भाई नरोजी क्या थे? पार्सियन थे।
दादा भाई नौरोजी की एक पुस्तक है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसको निश्चित रूप से याद रखेंगे मेरे दोस्त, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। ये पार्सियन थे। दूसरा कांग्रेस का सम्मेलन हुआ था 1886 के बाद 1887। कहां हुआ था? मद्रास। अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। पूछा जाएगा कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो बदरुन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब जी। 1887 मद्रास। अगला 1888 इलाहाबाद, जो वर्तमान में प्रयागराज है, इलाहाबाद। जॉर्ज यूले, जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। जॉर्ज यूले बने थे प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष। यह कब हुआ था? 1888 में। 1888 का कलकत्ता। रहमतुल्लाह सियानी 1888 के बाद 1888 इलाहाबाद। इलाहाबाद के बाद 1889 हटा दीजिए, इसको कोई आवश्यकता, इंपॉर्टेंट बताना है। 1896 कलकत्ता। कलकत्ता रहीमतुल्लाह सियानी, रहीमतुल्लाह सियानी, सियानी। इसी में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। वंदे मातरम कहां से लिया गया? आनंद मठ से। आनंद मठ के लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। तो पहली बार वंदे मातरम कहां गया था? पहली बार वंदे मातरम, पहली बार वंदे मातरम, वंदे मातरम गीत गाया गया था, गीत गाया गया था। 1896 के बाद एक रहा 1905। 1905 कहां? वाराणसी, वाराणसी, वाराणसी। गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले 1905। आपको याद होगा 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था और बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले का 1906 कलकत्ता, 1906 कलकत्ता, कलकत्ता। दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी कलकत्ता में कौन किए थे? दादा भाई नौरोजी। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। पहली बार स्वराज शब्द, स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया, शब्द का प्रयोग किया गया। क्वेश्चन पूछता है पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किए थे, कब किया गया था? 1906 कलकत्ता के अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी द्वारा। और स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये कहते बाल गंगाधर तिलक। देखिए यहाँ कंफ्यूज बच्चे परीक्षा हॉल में कर जाते हैं। स्वराज देखेगा कि मार देगा कौन? बीजी तिलक। लेकिन स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार जो किया था कलकत्ता में दादा भाई नौरोजी। और स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह बात किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक। 1906 के बाद है 1907। 1907 रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस 1907 सूरत, पहले की सूरत, सूरत में हुआ था। और रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस। देखिए सूरत में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। कांग्रेस दो भाग में बटा था। एक भाग को कहा गया नरम दल और दूसरे भाग को कहा गया गरम दल। नरम दल में थे गोपाल कृष्ण गोखले, गरम दल में थे लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये कौन थे? सूरत अधिवेशन में जो गरम दल और नरम दल में बटा था। अब आपको हम तैयार, आप कहते 1911 1911 में हुआ था कलकत्ता में।
1911 कलकत्ता में हुआ था। विशन नारायण धर, विशन नारायण धर, विशन नारायण धर, नारायण नारायण धर, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 1911 में पहली बार जनगण मन अधिनायक गाया गया अधिवेशन में। जनगण मन राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गान लिख लीजिए, राष्ट्रीय गान गाया गया। राष्ट्रीय गान क्या है? गान गाया गया। राष्ट्रीय गान है जनगण मन अधिनायक जय, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा। राष्ट्रीय गान। आपको थोड़ा सा मैं चर्चा कर दूं। राष्ट्रीय गान की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर दो देश के राष्ट्रीय गान की रचना किए थे। एक के थे बांग्लादेश के। बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान है अमार सोनार बंगला, और भारत की राष्ट्रीय गान है जनगण मन अधिनायक जय है। भारत का ही राष्ट्रीय गान है। राष्ट्रीय गान को अंग्रेजी में रूपांतर द मॉर्निंग सॉन्ग के नाम से रविन्द्रनाथ टैगोर किया था। एक और याद कर लीजिए भाई, एक बात मेरे साथियों, जब दिल्ली दरबार लगा था, दिल्ली दरबार पर मैं वीडियो बना दिया हूं। 1911 में जब दिल्ली दरबार लगा था तो दिल्ली दरबार में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने मुखार बिंदु से राष्ट्रीय गान गाया था। तो आप 1911 तक आप समझ गए होंगे। अब आइए, जो इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो अधिवेशन है उस अधिवेशन पर मैं चर्चा कर रहा हूं, और यहां से अलग पूछेगा नहीं। अगर बार बार 2-4 बार वीडियो देख लीजिएगा, पूरा ही दिमाग है ना ब्रेन, उस ब्रेन में आपको सेटल हो जाएगा। जब हम इकोनॉमिक्स पढ़ते थे पीसी वर्मा सर के यहाँ, तो कहते थे कि एक बार एक क्वेश्चन अगर मेंस 1 to 50 लाना है बीपीएससी में, एक क्वेश्चन को 50 बार लिख लो और आंसर तैयार कर लो कोई भी क्वेश्चन को, तो आपको अगर क्वेश्चन टकराता है तो क्वेश्चन में 100% बढ़िया नंबर आएगा। यानी आप बीपीएससी में 1 to 50 में आ सकते हैं। मेंस में बार बार लिखना जरूरी है, बार बार सुनना जरूरी है। ऑब्जेक्टिव तो ऐसे चीज होते हैं कि आप सुनिएगा अकल भूला जाइएगा, 5 दिन के बाद दिमाग से रिलैक्स कर जाएगा, समाप्त हो जाएगा दिमाग से, फिर बार बार रिवीजन करने की जरूरत है। अब आइए 1911 हो गया। अब हम बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन की चर्चा करते हैं। बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन, बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन कब कब हुआ? बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन कब कब हुआ? देखिए, बिहार में हुआ 1912, 1912 के बाद 1922, 1922 के बाद 1940। समझिए, बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन कितना बार हुआ? 3 बार हुआ। कब हुआ मेरे दोस्त? 1912 बांकेपुर पटना, बांकेपुर पटना, बांकेपुर पटना। किसने किया था? आर.एन. माधोलकर, आर.एन. माधोलकर, याद रखिएगा। 1922 बरही, बरही कहाँ है? गया में, बरही गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? सी.आर. दास, सी.आर. दास। 1940, 1940 रामगढ़, तत्कालीन बिहार अभी झारखंड में चला गया, अबुल कलाम आजाद, अबुल कलाम, अबुल कलाम आजाद कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष पूछा जाता है परीक्षा में, कौन बने? भारतीय आजाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन बने? ये अबुल कलाम आजाद सबसे युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। कौन बने थे कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष? अबुल कलाम आजाद। ये हो गया बिहार का। इसके बाद हम चर्चा करते हैं आजादी के पहले। देखिए क्या चर्चा कर दे? आजादी के पहले कांग्रेस की महिला अध्यक्षा, आजादी के पहले कांग्रेस के महिला अध्यक्षा, कांग्रेस के महिला अध्यक्षा, गौर से समझिएगा। कब कब बना? 1917, 17 में 8 जोड़िए 1925, 25 में 8 जोड़िए 1933। याद करने का तरीका, 100 में 8 जोड़ दीजिए
1917 में कांग्रेस का जो हुआ था वह कलकत्ता में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी एनी बेसेंट। 1925 कानपुर कौन किया था? सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत की कोकिला, भारत की बुलबुल, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। 1933 कलकत्ता, नलिनी सेन गुप्ता। ये आपको एक एक समझा दिए, इतना आप याद कर लेंगे, क्योंकि बिहार में कांग्रेस का 3 सम्मेलन, आजादी के पहले कांग्रेस के 3 महिला अध्यक्षा। 1917 कलकत्ता, एनी बेसेंट, 8 जोड़ दीजिए। 1925 कानपुर, सरोजिनी नायडू। 1933 कलकत्ता और नलिनी सेन गुप्ता। इस बात को दिमाग में आप रखिएगा। आगे बढ़िए, हम कांग्रेस के सम्मेलन को विस्तार से चर्चा कर रहे हैं और विस्तार से आपको पढ़ा रहे हैं। अगला ये 1916 जो बच गया। 1916 में कहां हुआ था? लखनऊ में। लखनऊ जिसको नवाबों का शहर कहा जाता है। अंबिका चरण मजूमदार आईसी में लखनऊ पैक्ट हुआ था। हिंदू और मुस्लिम के बीच समझौता हुआ था। इसी अधिवेशन में गांधी जी भाग लिए थे। राजकुमार शुक्ल मिलने के लिए गए थे। कहां? गांधी जी से। कहां पर? लखनऊ में। जिसको इस लखनऊ में क्या कहे थे? आइए, बिहार आने का आमंत्रण दिए थे। किसके विरुद्ध आंदोलन करने? 3 कट्ठा प्रथा के विरुद्ध। 20 कट्ठा में जो 3 कट्ठा नील की खेती की जाती थी, उस प्रथा के विरुद्ध। ये हो गया 1916। 1917 आपको पढ़ा दिए। अब आइए 1920 के विषय में जानिए। नागपुर, सी राघवाचार्य इसी में असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव पारित हुआ। कौन चला आंदोलन? असहयोग आंदोलन चलाने का प्रस्ताव पारित हुआ। आपको इतना समझ गए होंगे। अब आइए 1924 कहां हुआ? कर्नाटक, बेलगांव में। बेलगांव कहां है भैया? कर्नाटक में। याद रखिएगा, बेलगांव कर्नाटक में है। MK गांधी, महात्मा गांधी कांग्रेस के एक बार ही सम्मेलन की अध्यक्षता किए थे। वह 1924 में किए थे। 1924 में कर्नाटक के बेलगांव में किए थे महात्मा गांधी। 25 चर्चा कर दिए है। अब आइए 1926 के विषय में 25 चर्चा कर दी है। 1926 आयंगर साहब थे। गुवाहाटी आयंगर साहब थे। पहली बार कांग्रेस के सदस्य को खाकी ड्रेस पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। क्वेश्चन पूछा जाता है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार खाकी ड्रेस पहनना अनिवार्य किया था? गुवाहाटी अधिवेशन 1926 में। गुवाहाटी अधिवेशन के बाद आइए 1929 लाहौर जवाहरलाल जे एल नेहरू अब पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। पूर्ण स्वराज क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया? लाहौर अधिवेशन रावी नदी के तट पर हुआ था और उसी में तिरंगा झंडा फहराया गया था। और वर्ल्ड स्तर पर जानेगा तो 1929 में आर्थिक मंदी आई थी वर्ल्ड में। अमेरिका में जब आर्थिक मंदी आई थी तो लगभग 1,65,000 लोग बेरोजगार हो गए थे। विश्व में घटना घट रही थी। उसी समय 1929 में
पूर्ण स्वराज की बात की गई। 1936 अगला अधिवेशन 1936। 1936 से लखनऊ जे.एल. नेहरू। अब आइए 1936 क्या 1938 हरिपुरा कहाँ है जानते हैं? हरिपुरा है गुजरात में। हरिपुरा कहाँ है भैया? गुजरात में। गुजरात जान लीजिए, हम बोल देते हैं, लिखते नहीं हैं यहाँ पर। गुजरात में सुभाष चंद्र बोस। फिर 1939 1939 में है त्रिपुरी कहाँ? जबलपुर के पास। क्वेश्चन पूछता है, त्रिपुरी है जबलपुर के पास। त्रिपुरी में क्या हुआ था? गांधी जी अपना उम्मीदवार दिए थे। किसको दिए थे अपना उम्मीदवार? पट्टाभी सीतारमैया को। उधर से सुभाष चंद्र बोस, पट्टाभी सीतारमैया और सुभाष चंद्र बोस में वोटिंग हुआ। वोटिंग के दौरान सुभाष चंद्र बोस विजय हुए। तो गांधी ने क्या कहा था? पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी हार है, गांधी ने बोला था। 1939 त्रिपुरी में हुआ था। ये भी किए थे सुभाष चंद्र बोस। 1940 की आपको चर्चा कर दिए हैं, बता दिए हैं। 1940 के बाद अब ये देश की आजादी के समय का एक बार और चर्चा 36 एक भुला गए। 1937 फैजपुर, यहां चर्चा कर देना चाहिए। फैजपुर जे.एल. नेहरू। फैजपुर कांग्रेस का प्रथम बार कांग्रेस के गांव में अधिवेशन हुआ था फैजपुर में। एक क्वेश्चन पूछा जाता है 1937 में। फिर देश की आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी थे। 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था। आजादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। पूरे विस्तार से मैंने अपने आपको चर्चा किया कांग्रेस अधिवेशन और उसकी अध्यक्षता के विषय में। मेरे मित्रों, अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा और बेल आइकन बनाना भी मत भूलिएगा। लगातार अब मैं वीडियो बनाऊंगा। थोड़ा सा रिलैक्स हुआ हूं। वीडियो न बनाने का कारण है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास में रहते हैं, मेरी व्यस्तता रहती है। लेकिन अब कंटिन्यू कोशिश करूंगा सप्ताह में 2-3 वीडियो जरूर बनाने का। 3 तो मैक्सिमम मिनिमम वीडियो बनाने का। और अब करंट अफेयर्स कुछ डालेंगे। सप्ताह में एक ही दिन हो, चाहे कुछ दिन हो, 2-3 दिन हो, करंट अफेयर्स पे चर्चा करेंगे और करंट अफेयर्स भी डालेंगे सचिवालय को देखते हुए और बीपीएससी को देखते हुए। आपको सहृदय धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।